निकल गया हाथ से। अब इस नंदगांव की सीमा का कौन उल्लंघन करे, जहाँ सूर्यवंशी धर्मराज रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। चलो थाने में रपट लिखाते हैं। ठीक है, चलो। शास्त्री जी, शास्त्री जी। रामनाथ, कुंडी खराब, तू ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही है? पीछे भूत प्रेत लगा है क्या? वो बाद में बताऊंगा, पहले मुझे भीतर आने दीजिए। डैम इट, जब उसने जुर्म किया था तो तुम लोगों ने उसे भागने क्यों दिया? सरकार, हम क्या करते, वो नंदगांव की सीमा पार करके भाग गया। नंदगांव कोई अंधा कुआं है क्या? सरकार, नंदगांव वो नगर है जहाँ सूर्यवंशी धर्मराज रहते हैं और हर अपराधी का फैसला वो खुद करते हैं। आप इस थाने के नए कर्मचारी हैं। आज तक किसी सिपाही या हवलदार के पांव उस गांव में नहीं पड़े। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। गांव में पुलिस आ रही है, पुलिस! गांव में पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, गांव में पुलिस आ रही है, पुलिस! अच्छा भैया रघुइया, गांव में पुलिस आ रही है, पुलिस! अरे सुना भाइयों, हमारे गांव में पुलिस आ रही है, पुलिस और नंदगांव में पुलिस का क्या काम? पुलिस, और वो भी इस गांव में, जबकि सूर्यवंशी कुल का रक्षक धर्मराज जीवित है। उसकी आज्ञा लिए बिना इस गांव में कदम रखने का साहस कैसे किया उन्होंने? सावित्री, आरती, क्या नंदगांव के धर्मराज आप ही हैं? क्या आप ये नहीं जानते कि एक पुलिस ऑफिसर के सामने जो तफ्तीश के लिए आया हो, इस तरह अकड़ कर खड़ा होना और अपने साथ ये लाठी गड़ा से लेकर आना एक जुर्म है? कौन से जुर्म की चेष्टा करते हो? किस विद्यालय में सीखा तुमने अपना कानून? पुलिस के इख्तियारात मैं जानता हूं। जिस गांव, जिस तालुके में जुर्म होगा, वहां जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। संतुष्ट रहो, हमारे नगर में ऐसा कोई जुर्म नहीं हुआ। इन लोगों ने रिपोर्ट लिखाई है कि रामनाथ नाम का एक मुजरिम इनके गांव से भागकर आपके गांव में छुपा हुआ है। मुजरिम? कोई दोषी हो या निर्दोष, उसका निर्णय हमारे कुल के धर्मपीठ पर होता है। यदि ऐसा कोई अपराधी हुआ तो तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। वो दोषी है या निर्दोष, इसका फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? पुलिस का अधिकार आप अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? उस समय कहां था वो अधिकार, जब इस देश में विदेशी साम्राज्य था और तुम जैसे पुलिस के कर्मचारी ऐसी ही वर्दियां पहनकर महान देशभक्तों की जानें लेते थे, निर्बल प्रजा पर अत्याचार करते थे। क्या उस समय देश की बहु बेटियों की लाज बचाने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं था? अवश्य। आज देश अपना है, राज अपना है, परंतु भ्रष्टाचार से कोई उन्नति नहीं है। हम दूर नगर के वासी हैं थानेदार, परंतु पत्रिकाओं से सूचना हम तक पहुंचती रहती है। एक बात सच होती है, चार बातें झूठी भी होती हैं। आप हर किसी को एक नजर से नहीं देख सकते, लेकिन सबको बराबर के बातों से तोलते हैं। हमारा कर्तव्य किसी का अपमान करना नहीं, कुल की रीति निभाना है। यदि इस गांव में जब कोई अपराध करता है तो उसका न्याय धर्मपीठ पर स्वयं हम करते हैं, और जिस अपराधी की तुम बात करते हो अवश्य उसकी खोज होगी, पूछताछ होगी, और समय चाहो तो तुम खुद धर्मपीठ पर आ सकते हो, परंतु इन खाकी वस्त्रों में नहीं, साधारण कपड़े पहनकर। और मैं वर्दी में आऊं तो इस माटी पर खून बहेगा थानेदार,
और नंदगांव की धरती फिर से रणभूमि बन जाएगी। सरकार जी, आप चुप क्यों हो गए? इस गांव की रीत निराली है। पहले मैं देखूंगा कि रामनाथ के जुर्म का धर्मपीठ पर क्या फैसला होता है, उसके बाद मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। अरे बाप रे चौधरी साहब, जब पुलिस हमारे गांव में दाखिल होने लगी तो धर्मराज जी आ गए और उनको देखकर उन्होंने कहा, खबरदार वहीं रहो। बस क्या पूछते हैं चौधरी साहब, दरोगा की खाकी वर्दी गीली हो गई, गीली। अरे कल्लू जी, इसमें धर्मराज की बहादुरी क्या? अरे ये सारा रोप तो उस धर्मपीठ का है। अगर धर्मपीठ की पदवी मेरे पास होती तो हर एक आदमी मुझसे भी इसी तरह घबराता। लेकिन क्या करें, ये धर्मपीठ की गद्दी तो पुश्तैनी है, इसलिए उस धर्मराज के पास है। वरना अभी तक तो ये मूंछों वाला चौधरी उस गद्दी पर बैठा होता। तो एक बार बैठ जाइए ना उस धर्मपीठ की गद्दी पर। सरकार, मेरा बचपन से एक सपना है कि आप उस गद्दी पर बैठे हो और मैं आपकी दाढ़ी बना रहा हूँ, तब लगेगा किसी बड़े आदमी की दाढ़ी बनाई। अब क्या है, क्यों भैया लल्लू? हाँ भैया कल्लू, मेरी भी यही इच्छा है। अरे कल्लू लल्लू जी सरकार। बोलो, हम धर्मराज से किसी बात में कम हैं? जी नहीं, जी नहीं। अरे हमारे डील डॉल के आगे धर्मराज डामाडोल है। बिल्कुल बिल्कुल, कैंची की कसम। अरे उसकी जायदाद हमारी जायदाद से ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, उस तरह की कसम। इस गांव में हमारी हवेली उसके मकान से बड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी सरकार। अरे उसकी मूंछ हमारी मूंछ का मुकाबला कर सकती है? जी नहीं, मेरी पाली पोसी मूंछ। अरे हाँ, मूंछों की बात से हमें एक किस्सा याद आया। क्या 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 क्या? अरे एक दिन मैं घूमता हुआ जी अपने खेतों में नीचे से ऊपर जा रहा था। अच्छा अच्छा। उतने में क्या देखता हूँ कि एक काला फनियर सांप दुम पर आकर सामने खड़ा हो गया। काला सांप? अरे हाँ, फिर क्या लेकिन हुआ? मैंने उसकी तरफ घूर के देखकर जो अपनी मूंछों पर ताव दिया तो सांप डरकर कांपता हुआ भागकर चला गया। अरे हमको मालूम है अपने जजमान की मूंछों का जादू। चौधरी महाराज, हाँ, आपकी मूंछों को देखकर काला फनियर सांप तो अपनी दुम पे खड़ा हो गया, लेकिन जब आप गांव के बाजार से गुजरते हैं तो इस दूसरे गांव वाले दो टांगे रखते हुए भी अपने पैरों पे खड़े नहीं होते, ये कैसे करें? अरे कलयुग है लल्लू, कलयुग। लेकिन धर्मराज जी को देखकर तो सब लोग फटाफट खड़े हो जाते हैं। मैं तो कभी खड़ा नहीं होता। अगर सरकार धर्मराज जी आपके आंगन में आ जाएं, तो भी आप खड़े नहीं होंगे। मैं क्यों खड़ा हूँगा? अगर वो आपसे बातचीत करें तो? मैं चुप रहूंगा। अगर आपको गुस्से से देखें तो? अरे तो मैं भी गुस्से से देखूंगा, मैं क्या उससे डरता हूँ? किसी के नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद हमारे धर्मराज जी, पधारिए पधारिए। आज पहली बार पुलिस ने हमारे गांव में प्रवेश करने की चेष्टा की है। कलयुग है, कलयुग। उनका आरोप है कि बाहर के किसी अपराधी को गांव वालों ने शरण दी। जी, अगर इस बात में कोई सत्य है तो शरण देने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। सत्य वचन। अपने संबंधियों को भी इस बात की सूचना दे दो और तुम भी ध्यान रखो। जी श्रीमान जी। चलो जी जी जी। अरे सरकार, आपका चेहरा पसीने से तरबतर। धर्मराज जी के सामने आप सिर्फ कांप ही नहीं रहे थे, बल्कि आपके पैरों तले जमीन भी खिसक रही थी। अरे बेवकूफ, ये सब उस धर्मपीठ का रोब है। अगर धर्मपीठ की पदवी मेरे पास होती तो आज ये धर्मराज मेरे सामने सूखे पत्तों की तरह हवा में कांप रहा होता। हो सकता है, हो सकता अब है। इस थाली के बैंगन, स्नान के लिए पानी गर्म कर। बैंगन की थाली से पानी गर्म कर। ओहो, तुम लोग मशीन गन की तरह तर 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 बोलती चली जाओगी कि कुछ मेरी भी सुनोगी? अजीब औरतें हैं इस गांव की। क्या हो? दो आंखों वाले अंधे हो? हम तुम्हें औरतें नजर आती हैं? हम नौजवान लड़कियां हैं। हाँ हाँ, जवान लड़कियां हैं। हाँ। अच्छा भाई, तुम मेरी बहनें हुई बहनें? अब बनी कुछ बात।
आप कहो भैया जी, कैसे आना हुआ? बहन जी, दरअसल बात यह है कि मैं पास के गांव से आ रहा हूं और धर्मराज जी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। धर्मराज जी के बारे में? अरे भोले बाबू, गांव के बीच में खड़े होकर धर्मराज जी के बारे में पूछ रहे हो? ये तो वही बात हुई, नदी में तैरते तैरते पूछना कि पानी कहाँ है। हाँ, मेरी बात आराम से सुनिए। बात यह है कि मैं इस इलाके का नया पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। पुलिस? माफ कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। सुना है पुलिस बाबू, कल भी कोई खाकी वर्दी वाला पिस्तौल गांव के बाहर आया था। हाँ? वो मैं ही था। हाँ, और आज फिर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्मराज जी एक अपराधी का फैसला कैसे करते हैं। दरअसल इस गांव की हर चीज मेरे लिए अजीब है, जैसे कि ये तलवार। अब जो ये तलवार यहाँ गड़ी है, इसका क्या मतलब है? मैं बताती हूँ। ये जो मंडप है, इसको हम धर्मपीठ कहते हैं। यहाँ बैठकर हमारे सूर्यवंशी धर्मराज जी हर समस्या का फैसला करते हैं। चंद्रमा की चांदनी में दाग हो सकता है, लेकिन धर्मराज जी का न्याय अटल होता है। अपराधी उनके अपने घर का हो या पराया, उनके फैसले में कभी खोट नहीं होता। आज तक हर छोटा बड़ा उनके फैसले को पत्थर की लकीर मानता है। अगर किसी ने ना माना तो फिर ये तलवार और उसकी गर्दन। हाँ, लेकिन धर्मराज जी किसी की गर्दन कैसे काट सकते हैं? बाबूजी, आप परदेसी आदमी हैं। धर्मराज जी कोई मामूली आदमी नहीं है। उनके पीछे तो पुश्तों का इतिहास छुपा है। और ये जो तलवार आप देख रहे हैं ना, ये कोई ऐसी वैसी तलवार नहीं। इस तलवार ने कई अंग्रेजों का लहू पिया है। दारोगा बाबू, ये दोनों बहनें प्रिया और सुधा कभी कभी गांव की चौपाल पर रात को धर्मराज जी के पुरखों, उनके कुल और उनकी वीरता के लोकगीत भी गाती हैं। अरे सोच में डूब गए। जिस धर्मराज जी को आपने देखा है, वो नंद गांव के बड़े धर्मराज जी की चौथी पीढ़ी पर हैं। न्याय और वीरता में उनसे बढ़कर ही हैं, कम नहीं। जन्म से ये ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वेद पुराण शास्त्रों के पूरे विद्वान हैं। ब्राह्मण के बगैर मंदिर में पूजा पाठ, धर्म की हर विधि कर सकते हैं। अपनी आंखों से ही देख लेना पुलिस बाबू कि वो धर्म पीठ पर बैठकर उस अपराधी का न्याय कैसे करते हैं। चलो प्रिया। अच्छा चलो। अच्छा पुलिस बाबू। नमस्ते पुलिस बाबू, हम चलते हैं। सावित्री, मैं धर्मपीठ पर निर्णय करने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आपका फैसला आपके हृदय की तरह उज्जवल और सदा की तरह अटल रहेगा। पिताजी, गीता। पिताजी, जब जब आप फैसला करने जाते हैं तो भगवत गीता पर हाथ रखकर मन ही मन में क्या बात करते हैं? बेटी आरती, इस पवित्र पुस्तक के स्पर्श से सत्य की अमर ज्योति मुझे अपना मार्ग दिखाती है। मेरी एक और शंका दूर कीजिए पिताजी। फैसला देने से पहले दोषी को गीता की सौगंध क्यों दिलाई जाती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक गीता का तथ्य है बेटी। अर्थात कर्म करना मानव का धर्म है और उसका फल देना भगवान के हाथ। इसी कारण अपराधी को ये सौगंध दिलाई जाती है। ये भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है बेटी, और मैं केवल उसका पालन करता हूं। नगरवासियों, ये हमारा गांव, हमारी संस्कृति, हमारे नियम, नीति और न्याय, ये तुम सब जानते हो। किसी दूसरी बस्ती में किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, हमारे एक नगरवासी ने उस अपराधी को शरण दी। धर्मपीठ की मांग है कि शरण देने वाला पीठ के सामने उपस्थित हो। साक्षी हो तुम सब कि पीठ पर गड़ी हुई इस तलवार ने आज तक किसी निर्दोष का लहू नहीं चखा, परंतु वो मनुष्य दोषित ठहरेगा जो पीठ की आवाज का उत्तर नहीं देगा। ये है मेरी चेतावनी। श्रीमान धर्मराज जी, मैंने अपराधी को अपने घर में आसरा दिया था। कुंडली खराब। कहां है वो? श्रीमान,
रामनाथ मेरा ही नाम है। क्या अपराध किया तुमने? मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे थे, मुझे कोई पूजा का काम धंधा भी नहीं देता था और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने मांस बेचने की दुकान खोल ली। इतनी ऊंची जाति का ब्राह्मण होकर ये मांस बेचने लगा? एक हाथ में वेद, एक हाथ में कसाई की छुरी। तो यही अपराध है इसका? केवल यही नहीं, जब हमारे जाति के आदमी ने इसे समझाया बुझाया तो इसने उसको घायल कर दिया। नहीं श्रीमान नहीं, मैंने जानबूझकर उस पर वार नहीं किया। ये सब लोग मेरे पीछे पड़ गए, मुझे धमकियां देने लगे, मारपीट पर उतर आए कि मैं अधर्मी हूँ। ब्राह्मण जाति में पैदा होकर मैं नीच धंधे में क्यों पड़ गया? पंडित जी बस यही बात है? श्रीमान जी ये कोई छोटी सी बात है, महापाप है, महापाप। पंडित जी तुम तो वेदों के उपासक हो। 4 वेद, महाभारत, उपनिषद, पुराणों का पूरा अभ्यास है तुम्हें। फिर इतने महान ज्ञानी होकर तुम अपनी आत्मा से छल क्यों करते हो? कब तक ये पुरानी जात पात की लकीर को तुम लोग पीटते चले जाओगे? क्या तुम लोगों को यह कभी विचार नहीं आया कि ये चारों ओर फैली हुई धरती पर रहने वाले लोगों की केवल एक ही जात है, मनुष्य जात। जिस जाति पर तुमको इतना अभिमान है, उस जाति ने क्या इसके या इसके परिवार के भोजन का कोई साधन किया? इसे किसी काम धंधे पे लगाया या इसके बालकों की भूख का कोई उपाय किया ताकि कुछ खा पी लें और उनके पेट की अग्नि शांत हो? बिना कारण ये कब तक तुम जात पात के पुराने गुंजल बुनते चले जाओगे? अगर तुम में दया दृष्टि है पंडित, तो इस निर्धन की निंदा नहीं करोगे, इसको रास्ता दिखाओगे, इसकी सहायता करोगे। धर्मराज जी हमें क्षमा कर दीजिए, आपने हमारी आंखों का अंधकार दूर कर दिया, हम अपनी मूर्खता जान गए। आज से हम इसकी गरीबी बांटेंगे। रामनाथ आओ हमारे साथ, तुम हमारी जाति से बाहर नहीं, तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है। अति सुंदर, अति सुंदर। धर्मराज जी आप जैसा बुद्धिमान कौन है? क्या न्याय है? जय हो, जय हो। चुप रहो शास्त्री। बिना सोचे समझे कि रामनाथ का अपराध किया है, तुमने उसे अपने घर में शरण दी और पुलिस हमारे गांव की सीमा तक आई। ये तुम्हारा अपराध है। इस कारण 1 सप्ताह के लिए शास्त्री का मंदिर में प्रवेश बंद। श्रीमान ये तो बड़ा कड़ा दंड है, पुण्य खराब कड़ा दंड है श्रीमान। नमस्कार धर्मराज जी। कहो श्रीमान, क्या धर्मपीठ के न्याय से सहमत हो? धर्मराज जी मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा हो सकता है। जिसने अपराध किया और जिसने अपराधी को पनाह दी, दोनों के लिए ऐसा मुनासिब फैसला। ऐसे इंसाफ के लिए, मुजरिम का मुंह खुलवाने के लिए पुलिस को महीनों और बरसों लग जाते हैं, और आपने 2 पल में दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर दिया। अगर हर गांव में ऐसे मुखिया, ऐसा न्याय और ऐसे लोग हों तो पुलिस को दखल देने की कोई जरूरत नहीं। ये बात मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक साधारण नागरिक की हैसियत से कह रहा हूं। हेड्स ऑफ टू यू सर। पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ अपनी हैंडलूम फैक्ट्री के लिए धागा खरीदने, और ये भी सोच रहा हूँ कि अपनी बस सर्विस की वसूली भी कर लूं। छोटू जी मैं भी चलूं आपके साथ? क्या आप रास्ते में मेरी हजामत बनाएंगे? अरे ले जाए तुम छल्ले को, तेरी बगल की छतरी के काम आएगा। मेरे पास तो इसका भाई है, जब चाहे चप्पल की तरह रगड़ दूंगा। ओके, अच्छा। ड्राइवर, एक कंडक्टर। नमस्ते छोटे बाबू, ये लीजिए। बस इतना ही? हाँ। क्या धंधा तीसरे फेरे में मंदा पड़ गया? हम क्या करें साहब, बस हेरा फेरी की चौक पे पहुंची और नाले में जा फंसी। क्या? 10-20 आदमी बुलाने पड़े बस को निकालने के लिए। 200 रुपए देने पड़े? इतनी देर में साहब दूसरी कंपनी की बस हमसे आगे जा निकली, रास्ता बदलने के चक्कर में एक मुर्गी बस के नीचे आ गई। 100 रुपया देना पड़ा। हाँ, सोने की मुर्गी होगी ना। तुम साला लोग अपना टोटल तो ठीक कर लेते हो, मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? देखो आइंदा कोई गड़बड़ मत करना। अभी तुम लोग यहीं खड़े रहो, अगले फिर में तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। ये लो तुम्हारी पत्ती। अगर हम ये नहीं रखेंगे तो छोटे सरकार छबीली को दे देंगे।
छोटे चौधरी, तुम्हें क्या हो जाता है? अब कुछ नहीं। ये लो रुपए। मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम पहले की पहले आते हो और मेरी मुट्ठी गरम कर जाते हो, जैसे सारे सरकारी नौकरों को तनख्वाह मिलती है। कभी कुछ किया न कराया और हराम का माल थमाया। कोई बात नहीं छबीली, मैं कल फिर आऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा। हाँ हाँ। महादेव, मैंने अपने गांव के सभी देवी देवताओं के आगे प्रार्थना की, लेकिन मायूस हुआ। अब इस गांव में बड़ी आशाएं लेकर मैं आपके चरणों में आया हूं। मुझे धर्मराज जी की बेटी आरती से प्यार है। प्रभु, मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता हूं तो वो मूर्ति की तरह खड़ी रहती है, शायद अपने दिल की बात कहने से घबराती है। प्रभु, कृपा करके उसे इतना विश्वास दिला दीजिए कि मैं शादी के बाद भगवान राम की तरह एक एक पत्नी व्रत का धर्म निभाऊंगा। हे जगत पालक, मैं आंखें बंद करके यहीं पे खड़ा हूं। अगर वो सचमुच मेरी हो सकती है तो किसी तरह उसे अपनी शक्ति से यहां ले आइए। उसे अपनी जबान से कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं। वो अपने हाथों से सिर्फ इस मंदिर की घंटी बजा दे तो मैं समझूंगा कि मेरी प्रेम तपस्या स्वीकार हुई। कुछ पूछूं? क्या बात है बेटी? माँ, एकाएक पत्नी व्रत, इसका क्या मतलब होता है? भगवान रामचंद्र एकाएक पत्नी व्रत थे। मैंने भी यही सुना था, लेकिन इसका मतलब नहीं समझती थी। तुम्हारे विद्वान पिता भी तो यही हैं, उन्हीं से पूछो। मैं जितना समझती थी मैंने बता दिया। आरती, अभी से इस बात का अर्थ जानने की तुम्हें क्या आवश्यकता आन पड़ी? पिताजी, मैंने पुस्तक में पढ़ा था। पढ़ा था? अभी अभी तुमने कहा सुना था। बेचारी साधारण सी बात पूछ रही है, आप छानबीन करके उसे डरा क्यों रहे हैं? डर? मेरी संतान के मन में बिना अपराध किए किस बात का डर हो सकता है सावित्री? क्यों होने लगा? लेकिन मैं भी तो इसका मतलब जानना चाहती हूँ। एकैव पत्नी व्रता इति एक पत्नी व्रतः, इसका अर्थ है कि विचार से, मुख से, अपने कर्म से, अपनी एक ही ब्याहता स्त्री से प्रेम और उसकी आराधना करना। पिताजी, आप भी माताजी से इसी तरह प्रेम और आराधना करते हैं? इस बात का उत्तर तो तुम्हारी माता ही दे सकती है। तुम्हारे जन्म से पहले भी ये इसी तरह शर्माया करती थी। वाह। दीदी, हाँ, मैं पिताजी को खाना खिलाकर आती हूँ, जल्दी आना। हाँ। वो देखो, आ रही है पांकी चितवन, एक ही कटार। छोटू जी, मौका अच्छा है, पकड़ लो। पकड़ लो? अरे पकड़ लो, जकड़ लो। आया। पढ़ाई हो गई तो? अरे डरते क्यों हो? तभी तो सारे गांव वाले तुमको चेखे कहते हैं। यही मौका है गांव वालों को बताने का कि तुम कितने मर्द हो। और वो मर्द ही क्या जो पढ़ाई लड़की को छेड़े। लाओ सीना, लपक लो, साली को पकड़ लो। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो। मैं मर्द हूँ। जय हो। आया। छोटू, ये क्या कर रहे हो? ये बताने आया हूँ कि अब छोटू जवान हो गया है। अच्छा प्रकाश, तुम लोगों ने बचा लिया। मारो साले को।
बेटा देख रहे हो कल्लू का उस्तरा, मैं तुम्हारी दाढ़ी नहीं इससे तुम्हारी गर्दन काट दूरी मेरी फुलझड़ी। बोल मेरे पटाखे। तू तो साड़ी बुनने के कारखाने में काम करती है, क्या क्या कर रही है? मेरे प्रकाश ने इतने दिनों के बाद गांव में प्रवेश किया है, मैं उसकी बहादुरी देखने आई थी। वाह मेरी फुलझड़ी,